सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन मींस आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, बिकॉज आपके जो मार्क्स है वो आउट हो चुके हैं, आपके ट्रायल्स के भी मार्क्स आउट हो चुके हैं आउट ऑफ 400, और आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है आउट ऑफ 200 वो भी आपको पता चल गए हैं। और काफ़ी बच्चों से मैंने भी यहाँ पर जो डाटा है वो कलेक्ट किया था, उनके मार्क्स एंड उनके जो भी सीयूटी स्कोर है और वो जो किस कॉलेज में और किस कैटेगरी पे, कैटेगरी इन द सेंस कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की गेम्स में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आइदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स किस से बिलोंग करते हैं, ये सब डाटा मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया था और इससे मैंने कैलकुलेट करके कुछ कट ऑफ्स का आइडिया लगाया था। काफ़ी बच्चों को वो चीज़ें समझ में भी आई, काफ़ी बच्चों ने आइडिया भी लिया और लास्ट ईयर से भी मैंने कंपेयर किया और उस वीडियो पर काफ़ी बच्चों के कुछ डाउट्स थे। देखो मैं बोलता हूँ कि वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, बट सबका रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता, तो मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना देता हूँ जिसमें मैं सबके जो कंबाइंड आपके जो डाउट्स है सिर्फ एक वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। हम यहाँ पर बात करने वाली स्पोर्ट्स कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में जो भी आपके सभी डाउट्स आ जाते हैं, कैसे सीट एलोकेशन होगा, सीएसएम क्या है, कितनी सीएसएम रहेगी, कितने स्कोर पर कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिल जाएगा, और प्रीफरेंस लिस्ट कौन सी चेक की जाएगी, और कैसे एलोकेशन होगा। बाकी एलोकेशन आपका कल, आज 14 है ना, कल 15 अगस्त को एलोकेशन हो ही जाएगा। उससे पहले ये वीडियो ध्यान से देख लेना ताकि कल जो जो चीज़ आपको करनी है, जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी वो कैसे करना है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे जो मेन डाउट था बच्चों को वो ये आया था कि सीएसएम क्या है। सीएसएम काफ़ी बच्चों की समझ में नहीं आया था। तो देखो वैसे ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है ये समझ में आना चाहिए, बट अगर आपको बस सिंपल इतना समझ जाओ कि सीएसएम का मतलब होता है कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट। इसमें जो आपके सीयूटी के मार्क्स हैं, ठीक है, सबसे पहले सीयूटी, दूसरे आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं और थर्ड आपके जो ट्रायल्स के मार्क्स हैं, इन तीनों को कंबाइन किया जाता है रेशो में। ये 25% रहता है और सर्टिफिकेट भी 25% रहता है, और ट्रायल्स में जितने भी मार्क्स हैं उसका 50% आपका लिया जाता है। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आपके कुछ मार्क्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स किसी बच्चे के 2000 बन गए। अब ये 2000 कैसे बन गए वो मैं वीडियो के एंड में, एक बच्चे ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिखाया था, कमेंट बॉक्स में लिखा था, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 2000 मार्क्स है, किसी बच्चे के 1900 है, किसी बच्चों के 2100 मार्क्स है, किसी बच्चे के 2175 मतलब 75 मार्क्स है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से रैंकिंग बनती है। तो मान लो ये 4 बच्चे थे और चारों के चारों बच्चों ने यहाँ पर वॉलीबॉल में अप्लाई किया, आप यहाँ पर अपना गेम लिख सकते हो। अब इस बच्चे को फर्स्ट रैंक दी जाएगी, इस वाले को सेकंड, इस वाले को थर्ड और इस वाले को फोर्थ रैंक दी जाएगी। अगर किसी कॉलेज में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में किसी वॉलीबॉल की 3 सीट आती है, तो जो स्टार्टिंग की 3 बच्चे इनको यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो सीएसएम है वो वर्क करता है और सीएसएम की बेसिकली जो रैंकिंग है वो इस तरीके से बनती है। आपका देखो जिस बच्चे के ट्रायल सबसे ज़्यादा, ट्रायल्स में जितने ज़्यादा अच्छा आपने स्कोर किया होगा उतनी अच्छी आपकी सीएसएम बनी होगी। सेकंड जो डिपेंड करेगा वो आपके सर्टिफिकेट डिपेंड करेंगे, सर्टिफिकेट के भी 25% मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, तो ये आपका काउंट होगा। दूसरे आपके यहाँ पर जो सीयूटी के मार्क्स है, अगर वो भी आपके अच्छे हैं तो फिर आपकी जो सीएसएम है वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी और आपके जो मार्क्स चांसेस हैं आपको एडमिशन लेने के लिए वो भी अच्छे बन जाएंगे। बाकी जो मैंने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलो सेकंड में बात करता हूँ। यहाँ पर बच्चों का एक डाउट था कि कौन सी प्रिफरेंस कंसिडर की जाएगी, तो जो भी आपकी लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब है, देखो बच्चों ने यहाँ पर फेज 2 में अपनी प्रिफरेंस बनाई थी, उसके बाद अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो वही आपकी चेक की जाएगी। काफ़ी बच्चों को राउंड सेकंड में, राउंड फर्स्ट में सीट मिल गई थी, उसके बाद उन्होंने रीऑर्डर करी थी अपनी प्रिफरेंस, तो जो रीऑर्डर कर वाली प्रिफरेंस है वो आपकी कंसिडर की जाएगी। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर मिड एंट्री में अपनी प्रिफरेंस को न्यू बनाया था, वो न्यू वाली कंसिडर की जाएगी। मीन्स जो भी लेटेस्ट, जो भी सबसे सब कुछ चेंज वेंज करने के बाद सबसे लेटेस्ट वाली प्रिफरेंस है वही आपकी कंसिडर की जाएगी सीट एलोकेशन की। और इस चीज़ का आप ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रिफरेंस में यहाँ पर 50 कॉलेज ऐड किए हैं, बट 50 में से वो वाले कॉलेज ऐड नहीं किए जिसमें आपकी जो भी पर्टिकुलर गेम है या फिर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है उसकी सीट्स हैं, वो वाला कॉलेज ऐड नहीं किया तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी मर्जी कॉलेज आप ऐड कर लो, इन सभी कॉलेज में वो कॉलेज ज़रूर होनी चाहिए जिनमें भी आपका कॉलेज की जो भी कोर्स में, कोर्स तो डिपेंड ही करेगा, जो भी आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स है उसकी सीट होनी चाहिए। वो हमने सीट मैट्रिक्स में चेक ही किया था कि किस कॉलेज में कितनी गेम्स की कितनी कितनी सीट्स आती हैं, तो वो कॉलेज आपको जरूर ऐड करके रखने हैं। वैसे अब तो नहीं होगा अगर आपने नहीं किया है, बाकी अगर आपने ऐड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उनमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो कॉलेज आपकी प्रिफरेंस में उन्हीं में से आपको सीट एलोकेशन होगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात रहेगी कौन सी प्रिफरेंस कंसिडर होगी। बात करता हूँ, काफ़ी बच्चों का जो स्कोर है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कट टू कट है। मीन्स कट टू कट का मतलब है कि उनके जो मार्क्स है 200 में से वो 20 ही आए हैं। 20 मतलब कि पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर आपके सर्टिफिकेट में सबसे कम मार्क्स इतने ही मिलते हैं, या फिर आप 40 भी लेके चल सकते हो क्योंकि 40 भी बहुत कम बच्चों के मतलब कम कंसिडर किए जाते हैं। बाकी अगर ट्रायल्स में आपके 200 की लाइन में 200 से लेके बीच में 300 तक का मैं ब्रैकेट लेके चल रहा हूँ, इतने आपके मार्क्स है, तो क्या आपका कुछ चांस है, कुछ आपको मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर जो
फाइनल आंसर रहेगा वो, मतलब कि अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो यस आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के अगर 40 से 60 नंबर या 20 नंबर ये सर्टिफिकेट में और वो ट्रायल्स में भी बहुत कम परफॉर्म कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। साथ में आपका यहाँ पर सीयूटी स्कोर भी मैटर करेगा, उसी के साथ साथ आपका जो कोर्स है वो भी मैटर करेगा, उसी के साथ साथ आपने प्रेफरेंस कैसी बनाई है वो भी मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए बट वो कोई पर्टिकुलर ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कोई बीकॉम ऑनर्स का कोर्स आता है बट बीकॉम ऑनर्स में जैसे कि हर एक प्रोग्राम में एक दो सीट ही दी जाएंगी। आप यहाँ पर कोई बीए प्रोग्राम का कोर्स चाहते हो और उस पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है और आपके मतलब मार्क्स भी ठीक ठीक है, 300 नंबर आपके 400 में से आ गए और 100 नंबर आपने 200 में से ले लिए, तो ये बीए प्रोग्राम में ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कोई भी बच्चा यहाँ पर होप छोड़ के ना जाए। लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं, देर वॉज अ गर्ल जिसका डीआरसी में आई थिंक नहीं वो तो सीडब्ल्यू कोटा से था, वही मेरे एग्जाम्पल याद रहता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, चलो वो वाला भी, मतलब कि काफी कम सीयूटी स्कोर होने के बाद भी और काफी कम लो स्कोर होने के बाद भी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिला है। चलो मैं पहले वही दिखा देता हूँ फिर वरना मैं दिमाग से निकल जाएगा। एक सेकंड, ये अटक गया क्या, एक सेकंड। हाँ, तो देखो मैं सबसे पहले आपको वही दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो लास्ट ईयर का डाटा है। देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स के सभी स्टूडेंट है, ये सिर्फ एक पेज आता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ एक बच्चे के यहाँ पर क्या हो रहा है स्पोर्ट्स का, मैं बताऊँ 484, ये आप देखो फोर्थ नंबर पे केतन शर्मा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिला था इस बच्चे को बीकॉम कोर्स के लिए, स्पोर्ट्स कोटा से इसने अप्लाई किया था और इसके जो मतलब कि मार्क्स जो थे बेसिकली सीयूटी में वो ओनली 450 मार्क्स है। तो मतलब कि अगर सीयूटी स्कोर भी 50% के अराउंड है तो भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। जैसे स्पोर्ट्स पे देखो इस बच्चे का यहाँ पर 1873 आपका सीएसएम थी और बीकॉम ऑनर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स इसको मिला है। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे इस बच्चे को यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स कॉलेज मिला है, रामजस कॉलेज के लिए सवाई धन कॉलेज मिला है स्पोर्ट्स कोटा से और 584 ओनली 584 इसका सीयूटी स्कोर था। तो मतलब आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, बस आपको यहाँ पर होप बना के रखनी होगी और थोड़ा सा मतलब कि पेशेंस रखना होगा। बाकी जो मैं गाइड करते रहता हूँ उसका थोड़ा सा मतलब कि फॉलो अप करते रहो। बाकी काफी बच्चे फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं उसको रिजल्ट देखने को ही मिलता है। तो ये आपका मतलब कि सिनेरियो रहेगा। अब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स की प्रेफरेंस अलग बनानी होगी। ये मेरे पास काफी बच्चों का क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट्स कोटा का जैसे कल सीट एलोकेशन है तो काफी बच्चे मेरे को कह रहे थे कि आज रात 14 अगस्त को शाम को 5 बजे दोबारा से आपकी प्रेफरेंस बनानी होगी स्पोर्ट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है, अलग से प्रेफरेंस कुछ नहीं बनेगी, जो प्रेफरेंस बन गई वही आपकी यूज होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सीट एलोकेशन कैसे होगी। तो सीट एलोकेशन बिल्कुल जैसे आपके रेगुलर राउंड्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होगी। एक बार मैं बेसिक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, बाकी मैंने सेपरेट वीडियोस में बात की है, मेरी वीडियोस आप देख लोगे तो अपने आप ही मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका राउंड फर्स्ट कराया गया, फिर आपका राउंड सेकंड हुआ, फिर अपग्रेडेशन राउंड हुआ जिसको कि इतना मेन हम काउंट नहीं कर सकते, फिर आपका राउंड थर्ड हुआ, फिर आप उसके बाद होगा सुपर न्यूमरी कोटा राउंड फर्स्ट और फिर आपको उसके बाद सुपर न्यूमरी कोटा होगा राउंड सेकंड, जिसमें सुपर न्यूमरी कोटा में बेसिकली स्पोर्ट्स, ईसी और सीडब्ल्यू इन तीन चीजों को इस बार कंसिडर किया गया। राउंड थर्ड में काफी बच्चों को वार्ड कोटा में अप्लाई किया था बट वार्ड कोटा का भी सीट एलोकेशन हुआ नहीं है, वो भी हो सकता है कि आपका सुपर न्यूमरी में ही अनाउंस किया जाए। अब क्या हो सकता है, पहले बच्चे को राउंड फर्स्ट में सीट मिली या फिर किसी बच्चे को नहीं मिली। अगर आपको राउंड फर्स्ट में सीट मिली हो या ना मिली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड सेकंड में सीट मिली हो या ना मिली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड थर्ड में सीट मिली हो या ना मिली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड है उससे पहले जितने भी 3 राउंड हुए उसमें अगर आपको सीट मिली है तो ठीक, नहीं मिली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड है ये इन राउंड से इंडिपेंडेंट होता है। इन 3 राउंड्स में अगर आपको सीट मिल के रिजेक्ट हो गई, सीट मिल के आपने एक्सेप्ट नहीं किया, सीट मिल गई बट आपने फी पे नहीं की, सीट मिल के आपने अपग्रेड किया बट अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिला, सीट मिल के अपग्रेड भी मिल गया, अपग्रेड होकर एक बार अपग्रेड मिल गया, कुछ भी हो गया हो यहाँ से, कुछ भी आपका हो गया हो, कुछ मैटर नहीं करता। बस हाँ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो गया हो कि आप सारी एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओ तो आपको सुपर न्यूमरी कोटा राउंड फर्स्ट में कंसिडर किया जाएगा। ये दोनों राउंड एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब राउंड फर्स्ट में जो भी जिस बच्चे की सीएसएम बनेगी और जो कट ऑफ को क्लियर करेगा उस बच्चे को सीट मिल जाएगी। उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपनी उस सीट को फ्रीज कर सकता है, उस कॉलेज में जाना चाहता है जा सकता है, वरना फिर वो क्या कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। जैसे नॉर्मल राउंड में अपग्रेड होता है ना, ऐसे स्पोर्ट्स वालों के लिए भी अपग्रेड होता है। वो फिर राउंड सेकंड में चले जाएगा, राउंड सेकंड में अगर कोई सीट बची होगी और उसकी कट ऑफ क्लियर करेगा तो उसको राउंड सेकंड में सीट मिल जाएगी। इस तरीके से आपका सीट एलोकेशन होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों में से कोई एक सीट आपके पास है और जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड फर्स्ट है उसमें भी एक सीट आपको मिली। अब इन दोनों में से चॉइस कैसे होगी, देखो ये वाली सीट तो आपके पास है ही, मीन इसकी तो आपने फी पे कर रखी है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक नई सीट मिली है जो कि स्पोर्ट्स कोटा की सीट है। अब इसके पास आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। अगर आपको पहले वाली सीट पसंद है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो और इस सीट के साथ इसको छोड़ दो, स्पोर्ट्स वाली को किसी और बच्चे को लेने दो, आप अपनी नॉर्मल रेगुलर सीट के साथ जा सकते हो। अगर आपको मतलब कि ये वाली जो स्पोर्ट्स वाली सीट है ये वाली ज्यादा पसंद है, मतलब ये आपकी पहली पसंद है तो ये इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली जैसे आप स्पोर्ट्स वाली सीट एक्सेप्ट करोगे ये वाली कैंसिल हो जाएगी और यहाँ की फीस आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपका सीट एलोकेशन होगा।
अब मैं बात करता हूँ हॉस्टल क्या स्पोर्ट्स को स्टूडेंट वालों को हॉस्टल मिलता है। तो देखो अगर मैं एक ओपन आंसर बताऊँ तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको हॉस्टल मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो राउंड फर्स्ट हो गया, राउंड सेकंड हो गया, फिर राउंड थर्ड भी हो गया। इन सभी बच्चों में अभी तक यहाँ पर ऑन अराउंड 60,000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो ये सब बच्चे हॉस्टल को फिल कर देते हैं, सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। और वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा बेकार है सही में, मतलब कि पहली बात तो हॉस्टल ही अच्छे नहीं है, दूसरी बात हॉस्टल है ही नहीं, तीसरी बार अगर हॉस्टल मिल भी रहा है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मतलब कि हॉस्टल फैसिलिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सबसे पहले वहाँ पर जाके जो हॉस्टल है या फिर हॉस्टल की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जरूर चेकआउट कर लेना अभी फॉर्म आउट हो रखे हैं या नहीं। क्योंकि काफ़ी हॉस्टल में सीट्स बच जाती हैं, बिकॉज बच्चे विड्रॉल ले लेते हैं, तो काफ़ी बच्चे हॉस्टल की सीट्स वैकेंट हो जाती है, तो हो सकता है आपको मिल जाए। वैसे कोई चांस नहीं होता, आज तक मैंने एक भी बच्चा नहीं सुना स्पोर्ट्स वालों का जिसको हॉस्टल मिला हो सकता है मिली हो, बट मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसा बच्चा नहीं आया, तो चांसेस आर देयर कि बहुत कम है कि आपको हॉस्टल में सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट स्कोर इन स्पोर्ट्स स्टाइल, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना, नहीं, हाँ, हाईएस्ट स्कोर इन स्पोर्ट्स स्टाइल। तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। देखो गूगल फॉर्म आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया स्पोर्ट्स, ये रहा, स्पोर्ट्स वाला आ जाता है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कितने बच्चों का डाटा मेरे को मिला है, मेरे को मिला है यहाँ पर 113 बच्चों का डाटा मिला है। और अगर मैं इसको शीट्स में देखूँ तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आराम से बैठ के देख लेना। वैसे मैंने ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद वीडियो में आपको समझा दूंगा एक बार, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी। देखो अब यहाँ पर मतलब काफ़ी बच्चे हैं जिनका मतलब कि नेम्स और आप जेंडर और फिर उनका गेम देख सकते हो, और फिर उनके मार्क्स आउट ऑफ 200 देख सकते हो, आउट ऑफ 400 देख सकते हो, और सीयूटी स्कोर आप देख सकते हो। तो सीयूटी स्कोर तो जनरली बच्चों का लो ही है, मतलब 400 के समथिंग है। बट यहाँ पर अगर आप बात करोगे 18 नंबर पे देखो पार्थ शर्मा बॉय एथलेटिक्स, 120 मार्क्स इसके ठीक है, 350 मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर इसने किया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बच्चे का जो सीटी स्कोर है कहाँ गया, ये रहा 859 इसका सीटी स्कोर है, 350 मार्क्स इसने किया, तो बहुत अच्छा इस बच्चे ने स्कोर किया। तो ऐसे बच्चों का तो नॉर्थ कैंपस मतलब काफ़ी हद तक कंफर्म है। ऐसे में बात करूँ जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वॉलीबॉल में बच्चा है, कहाँ गया, ये रहा 360 इसको यहाँ पर 400 में से मिले, 100 मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। और 386 का सीटी स्कोर थोड़ा लो हो जाता है, तो उससे जो उसकी सीएसएम है वो थोड़ी डाउन चली जाएगी, इस वजह से चांसेस आर देर कि इसको साउथ कैंपस मिलने के चांस रहेंगे। दीपक कुमार बच्चा आ जाता है, ठीक है। बाकी आप और के देख सकते हो, बाकी देखो 360, 375, 325, 300 और 360, 370, 328, 390, मतलब बच्चों ने मतलब बहुत अच्छा ट्रायल्स में स्कोर किया। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों का भी ट्रायल्स में 300 प्लस स्कोर है ना, वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा श्योर लेके चल सकते हो कि उनको कोई ना कोई सीट यहाँ पर मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर 300 तो हो गया इसमें क्या बोलते हैं ट्रायल्स में, और यहाँ पर अराउंड अराउंड 100 प्लस हो गया किस चीज़ में, सर्टिफिकेट में, और सीयूटी में भी 600 का स्कोर कर लिया, तो अब बड़े आराम से आपको नॉर्थ कैंपस या फिर टॉप कॉलेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलने के चांस रहेंगे। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, श्योर इन द सेंस कि मैं 100% नहीं कह के चलूंगा कि पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है काफ़ी बच्चों का 350 स्कोर हो और उनका सीयूटी भी अच्छा हो। बट यहाँ पर फिर भी जिन बच्चों का देखो 300 आपका ट्रायल्स में और 100 प्लस मार्क्स आपके उसमें सर्टिफिकेट में और 600 प्लस आपका सीयूटी में अगर है, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। बाकी जिनके बच्चों के मार्क्स 200 के अराउंड है ट्रायल्स में और 50 के अराउंड है यहाँ पर, और 600 ही मैं मान लेता हूँ, 600 तक सीट स्कोर कर रहे हो, तो भाई आपको लास्ट में ऑफ कैंपस के कॉलेज बच गए, सीट वैकेंट होगी तो मिल जाएगा, वरना थोड़े कम चांस रहेंगे। बाकी 300 प्लस वालों के काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। बाकी मैं और आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब टाई कमांडो के भी बच्चे हैं, हर एक चीज़ के बच्चे हैं। तो सॉरी फॉर दिस बट प्लीज़, अच्छा ये कुछ ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये बच्चों का मतलब रियल डाटा है, ये ऐसे नहीं मैंने अपनी तरफ से जनरेट किया और ऐसे कुछ आ जाता है, बाकी रियल डाटा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो जनरली बच्चों का जो अगर मैं ट्रायल्स में बताऊं तो ट्रायल्स में बच्चों ने यहाँ पर कसर नहीं छोड़ी है, 300, 390, 380, 300, 350 बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चों ने, तो इन बच्चों को तो पक्का सीट मिल ही जाएगी। बाकी अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो जनरली बच्चों का लो सर्टिफिकेट ही आता है, तो अगर कोई बच्चा 100 स्कोर भी कर रहा है ना सर्टिफिकेट में, तो अपने आप को बहुत अच्छा कंसिडर करके चलना, क्योंकि आप खुद देख लो यहाँ पर सर्टिफिकेट में देखो कितने कितने मार्क्स हैं, 20, 60, 60, 20, 40, 40, 60, 40, 40, 60, 60, 60, 40, मतलब बहुत बच्चों के इतने कम मार्क्स हैं। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के इतने हैं, बाकी 200 नंबर भी देखो इस बच्चे के, देव जून दो बॉय हैंडबॉल 200 और 333, भाई इस एडमिशन इनका तो कंफर्म ही है वैसे तो। और 140 मतलब बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया, बट ये जो 20, 60, 100 वाले भी हैं, ये भी बहुत सारे हैं, तो आप घबराना मत, आपका भी एडमिशन चांसेस रहेंगे। बाकी ये देखो ये रहेगा, बाकी मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, 144 टोटल स्टूडेंट्स हो गए, इस तरीके से आपकी चीजें रहेगी, ये आपका सब कुछ रहेगा फॉर दी डाटा, ठीक है। चलो हाईएस्ट स्कोर मैंने आपको बता दिया किस गेम में कितना था, वो आपने वहां से देख लिया होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जो 400 में से 420 स्कोर किया है बच्चों ने, और 200 में से
400 नहीं था, 390 था तो हाँ। और 200 में से बच्चों ने 200 तो काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया, तो इन बच्चों को तो सीट मिल ही जाएगी। बाकी डिपेंड करेगा आपके गेम पर। देखो कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो कि आप अपना गेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखो और फिर जितने ज़्यादा मतलब कि कमेंट आएँगे या फिर एक कमेंट करके उस पे लाइक कर देना आपस में, ऐसा कुछ देखते हैं, वोटिंग सिस्टम बनाते हैं। पर्टिकुलर अगर आपका कोई गेम है जैसे फुटबॉल वाले अपना फुटबॉल लिख देना, तो देखते हैं फुटबॉल के कितने कमेंट आते हैं, तो सब हमें ये आइडिया लग जाएगा कि फुटबॉल भी कितने ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। अब जिस जिस गेम में जितने ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, जिस गेम में जितने कम बच्चों ने अप्लाई किया उसकी कट ऑफ एवरेज ही रहेगी। तो इस तरीके से आपका सिनेरियो रहेगा। बाकी जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनकी कट ऑफ जनरली हाई ही देखने को मिलती है। जनरली लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर लास्ट ईयर का भी मैं आपको डाटा दिखाऊं तो मतलब कि सीएसएम हाई ही है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ फॉर दी स्पोर्ट्स सीएसएम। देखो कट ऑफ आपकी जो बनती है वो सीएसएम से बनती है। अब एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया था, मेरे को काफी अच्छा इसका कमेंट लगा। इसने मेरे को बताया था करेक्ट फॉर्मूला, मींस मैंने यहाँ पर सीएसएम यूज किया था, बट मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं यूज किया था, मैंने जो बेसिक मेथड्स होते हैं उससे निकाला था। बाकी सेम वही चीज आती है। इसने मेरे को बताया कि सीएसएम जो है वो 4000 में से बनती है। बिल्कुल सही बात बताई। सर्टिफिकेट और ट्रायल्स के मार्क्स हमने सेम प्लस किए थे, 100/20। बस ये मेरे को 20 नहीं समझ में आई, 20 की जगह आई थिंक ये 25 लिखना होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर 25% आपके मार्क्स होते हैं किस चीज के, सीयूटी के। और बाकी जो 75% मार्क्स होते हैं वो आपके ट्रायल्स प्लस सर्टिफिकेट के होते हैं। बाकी सीयूटी स्कोर आप बाकी ऐड कर दोगे तो ये आपका रहेगा। बाकी देखो ये चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं मतलब कि ये फॉर्मूला अगर मैं लगा के दिखाऊं तो इस तरीके से, रुको मैं जस्ट अ सेकंड, हाँ एक सेकंड, फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले में लिख रखा था इसको। सेम अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर वाले के में, हाँ एक सेकंड, चलो आप वीडियो देख ही रहे हो तो थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट नहीं, देखो ये हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था, रुको इसको, हाँ हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो ये वाला यूज़ किया था, जिसमें कि हमने बात की कि सेम यही फॉर्मूला आ जाता है सीएसएम। अब थोड़ा आपको साफ दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो आप यहाँ पर देखोगे तो 500 इसका बच्चे का क्या है, जो एक तरीके से सर्टिफिकेट प्लस टाइल्स के मार्क्स है उसका हमने 100/25 कर दिया। सेम वो यहाँ पर क्या हुआ, बस इसने 20 लिखा हुआ है इस बच्चे ने। आई थिंक 20 नहीं 25 आ जाना चाहिए। बाकी सीयूटी का 25% 1000 में से लिया जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2600 आएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो बस यहाँ पर अगर मैं 25 कर देता हूँ, इसमें 25 कर देता हूँ, तो सेम ये दोनों चीजें मेरी क्या आ जाती है, सेम ही आ जाती है। देख लो टेक्नोलॉजी, इधर ब्लैक चल रहा है उधर रेड चल रहा है, इस बात पे लाइक जरूर कर देना। तो मेन बात करते हैं, तो मेन पॉइंट ये आता है कि आप अपना सीएसएम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, सेम ये फॉर्मूला यूज कर लेना, बट यहाँ पर 25 यूज करना। 20 का मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया। अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा है या फिर आप इसके मतलब कि आपको ये चीज़ समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी देखो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, आपने कमेंट में फॉर्मूला लिख के बताया, सारी चीज़ें समझ में आई। बस काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जब बच्चे वीडियो में भी इनिशिएट करते हैं, समझ में आती है चीज़ों के ऐसे। बाकी देखो एक रफली आइडिया में अगर आपको दूँ सीएसएम का, तो सीएसएम आपकी जैसे 4000 में से बनती है, तो 4000 में से जिस बच्चे की 2000 से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टॉप कॉलेजेस हैं वो मिलने के काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। बाकी जिस बच्चे की 1800 के अराउंड बन रही है उसको यहाँ पर साउथ कैंपस या फिर एक एवरेज कॉलेज मिल जाएगा, और 1700 से लेके 1600 तक के अराउंड यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अराउंड जो ऑफ कैंपस है वो मिलने के चांस रहेंगे। तो ये आपका कुछ सिनेरियो रहेगा, मोटा मोटा ये है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा भी हो सकता है शायद 2100 वाले को भी कुछ ना मिले, मतलब कुछ ना इन द सेंस कि नॉर्थ कैंपस ना मिले, क्योंकि हो सकता है उसका गेम फुटबॉल हो और फुटबॉल में कॉम्पिटिशन ज़्यादा हाई रहता है। तो अपना गेम और अपना गेम जो है अपना सिर्फ गेम, क्योंकि मार्क्स तो पता चली गए, मार्क्स बताने की जरूरत नहीं है, बाकी लिखना चाहो लिख सकते हो। अपना जो गेम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हर एक बच्चा, ताकि हमें पता चले किस गेम में कितना कॉम्पिटिशन आता है। तो ये सब कुछ आपका रहता है रिलेटेड दिस वीडियो। होप करता हूँ मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। बाकी कल 15 अगस्त यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस देश आज़ाद भी होने वाला है, तो एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड मेरी तरफ से भी जय हिंद। और ये आपका सीन रहेगा फॉर दी स्पोर्ट्स कोटा। बाकी कल आपका सीट एलोकेशन हो ही जाएगा, कल शाम 5 बजे। काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे कि कल तो देश की छुट्टी है, कल तो इंडिया की छुट्टी है, तो कल तो सीट एलोकेशन नहीं होगा। देखो बच्चों ये काम ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। तो सीट एलोकेशन ऑटोमेटिकली मीन्स ये ऑटोमेटेड मोड पे चल रहा है, तो अपने आप ही हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।